मैं सोच रही थी कि अगर मैं मरियम का केस ले लेती हूँ तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी उम्मीद नहीं टूट जाएगी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन इसी तरह हम उसका भरोसा हासिल करेंगे। उसे लगता है कि वो जेल से निकल सकती है। मगर उससे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने एतराफ़ भी कर लिया, तो फिर उसे क्यों लगता है कि उसे सज़ा नहीं होगी? कहीं तुम एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? महविश, ये तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हो? मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा, बताओ मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या हो गया, सिर्फ सवाल पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, रहने दो। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनकी बेटी का बता दिया? क्यों बताया आपने उन्हें? मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन मजीद कुछ भी मत बताइएगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मरियम के बाबा को होश आ गया। उन्होंने मरियम का पूछा और नर्स ने उन्हें बता दिया। मैं उन्हें देखकर आता हूं। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ, सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूं। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियाँ देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी। उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा। ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हा? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना उस वक्त, इसलिए अब तक तुम चुप रहे हो ना। अंकल आप मरियम की वजह से परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरियम ने खुद एतराफ किया है। नहीं, तोरान को बताना होगा। ये सब कुछ तोरान को बताना होगा मुझे कि तुमने झूठा धोखा दिया। तुमने मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची
तुमने झूठ बोला मरियम से, वो तुम पर भरोसा करती रही और तुमने धोखा दिया उसे। मरियम ने खुद एतराफ किया, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे जुर्म की सजा काट रही है। सजा तुम्हें होनी चाहिए, सजा। असल मुजरिम तुम हो। हिसाब दोगे इन सबका तुम, हिसाब दोगे इन सबका। प्रोसिक्यूटर साहब, ये केस के बहुत अहम गवाह हैं और इनकी जिंदगी खतरे में है। मैं आपको कुछ देर तक डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। इनसे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई फोन पर बात कर सकता है। ये वैसे भी आईसीयू में है। तो फिर मैं कैसे अंदर आ गया बताइए? देखिए, ये आईसीयू में रहे या जनरल वार्ड में, इनसे कोई नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ठीक है सर।